चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है बैंक रिकन्सिलेशन का और आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ईयर 2016 का क्वेश्चन नंबर 5। कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ ओशियन कंपनी रिवील्ड दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस शो हुआ है हमारे पास 10,000 का। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस मतलब माइनस में, वो हमारे हिसाब से क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक की जितनी भी डेबिट की बैलेंसेस होते हैं वो हमारे लिए माइनस होते हैं। 17,000 ये दोनों के बैलेंसेस लिख लिए। थर्ड हमारे पास है डेबिट मेमो फॉर अ चेक ऑफ ₹10,000 मार्क एट NSF। NSF की एडजस्टमेंट जो होती है, नॉन सफिशिएंट फंड की जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है कैश बुक में। कैश बुक के अंदर ये होती है माइनस के अमाउंट में, मतलब लेस होती है। NSF वो चेक होते हैं जो हमें कस्टमर हमें पे देता है, हम उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करवा देते हैं। जब बैंक अकाउंट में हम डिपॉज़िट करवाते हैं और जब हमारे पास वो चेक रिसीव होते हैं कस्टमर की तरफ से, तो हम उसको कैश बुक में डेबिट कर देते हैं, मतलब बैंक के अंदर उसका अमाउंट बढ़ा देते हैं कैश बुक के अंदर। जब कस्टमर का जो चेक होता है वो रिटर्न आ जाता है, तो इसलिए हम जो है उसकी एडजस्टमेंट बनाते हैं कैश बुक में। अब रिटर्न आने के रीज़न, NSF का रीज़न ये होता है नॉन सफिशिएंट फ़ंड, मतलब कस्टमर के जो बैंक है उसके अंदर इतनी अमाउंट नहीं है कि वो चेक क्लियर कर पाए, तो इसलिए हमारे बैंक वालों ने हमें वो चेक रिटर्न कर दिया है। अब है हमारे पास चेक डिपॉजिट टोटलिंग ₹40,000 बट ओनली ₹24,000 वर क्लियर्ड, मतलब अनक्लियर्ड चेक, या इसको आप डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी लिख सकते हो। इसकी एडजस्टमेंट होगी हमारे पास बैंक के अंदर। इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। जो डिफरेंस की जो अमाउंट आएगी वो हम बैंक में एडजस्ट कर देंगे 16,000 से। फिफ्थ है हमारे पास चेक इशूड फॉर ₹30,000 बट ओनली ₹19,000 वर प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक। इसकी एडजस्टमेंट भी बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में होगी, मतलब पासबुक के अंदर। ये वो चेक हैं जो हमने पार्टीज़ को दिए हुए लेकिन अभी तक उन्होंने प्रेजेंट नहीं करवाए हुए। इन दोनों के डिफरेंस की जो अमाउंट होगी वो हम माइनस कर देंगे बैंक के कॉलम से, क्योंकि जब वो क्लियर होंगे चेक तो बैंक के अकाउंट में से उतने पैसे हमारे कट जाएंगे। 6 है हमारे पास लेट डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। ये है हमारी डिपॉजिट इन ट्रांजिट। $32,000 से। सेवन है हमारे पास एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक डेट अ कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक ₹80,000। डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड होगा, ये इसकी एडजस्टमेंट बनेगी हमारी कैश बुक में 18,000 की।
इसकी कैश बुक में इसलिए बनी है, डायरेक्ट डिपॉज़िट किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डिपॉज़िट करवा दिए थे, तो वो हमारे डिटेल्स हमें नहीं मिली थी, बैंक स्टेटमेंट से हमें डिटेल मिली है, तो इसलिए हमने कैश बुक में भी उसको ऐड कर दिया है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इनकम, तो इसकी एडजस्टमेंट भी बनेगी हमारे पास कैश बुक के कॉलम में से। लॉकर चार्जेस, सारी एंट्रीज जो है हमने रिकॉर्ड कर ली। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे हम। बैंक रिकन्सिलेशन जब भी करते हैं तो अगर आप इस फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे तो दोनों साइड का जो टोटल होगा वो इक्वल आना चाहिए। ये है हमारा एडजस्टेड बैलेंस। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी थी एडजस्टिंग एंट्रीज़ की। एडजस्टिंग एंट्रीज़ उन एंट्रीज़ की एडजस्टमेंट बनती है जो हमारी सबसे पहले कैश बुक के अंदर आती है। मतलब बैंक स्टेटमेंट में जैसे ये अनक्लियर चेक है या अनप्रेजेंटेड चेक है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनेगी। जो बैंक स्टेटमेंट में अगर कोई एरर हुआ या कोई चेक अभी डिपॉजिट इन ट्रांजिट है या अनप्रेजेंटेड है तो उसकी एंट्रीज जो है बैंक स्टेटमेंट में नहीं बनेगी। एंट्री सिर्फ़ और सिर्फ कैश बुक की साइड की बनती है। अब कैश बुक के अंदर हमारे पास एक तो है एनएसएफ हमें माइनस करना है कैश में से। तो एनएसएफ जो है बेसिकली हमारे पास एज अ अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल जब ये रिकॉर्ड हुआ होगा तो हमें इस जो है क्रेडिट करना पड़ेगा। अब अगर मैं एनएसएफ को रिकॉर्ड करूं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक की जो अमाउंट होगी वो क्रेडिट होगी। अच्छा, सेकंड है माइनस की हमारे पास अमाउंट लॉकर चार्जेस की। जो माइनस की जितनी भी अमाउंट होगी ना, आप उसको क्या करें, आप उसको डेबिट कर दिया करें। लॉकर चार्जेस 500 से। अब क्रेडिट क्या चीज़ होगी, क्रेडिट होगी हमारा बैंक, इन दोनों की मर्ज अमाउंट से 10,500। टू रिकॉर्ड क्रेडिट एडजस्टमेंट। अब माइनस वाली हमने पहले अमाउंट रिकॉर्ड कर ली, अब प्लस वाली रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लस वाली कौन कौन सी अमाउंट है हमारे पास, 18,000 और 2,500। तो जैसे माइनस वाली हमने डेबिट साइड पे लिखी है वैसे ही प्लस वाली जो है हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। 18,000 2,500। 18,000 की अमाउंट है हमारे पास। डायरेक्ट डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम। अब डेबिट क्या होगा हमारा, बैंक, इन दोनों की अमाउंट मर्ज करके 18,000 प्लस 2,000 20,500। ये एंट्री मुझसे उल्टी बन गई है। जो डेबिट की अमाउंट होती है वो पहले लिखी जाती है और क्रेडिट की अमाउंट बाद में लिखी जाती है। तो इसकी अब मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, टू रिकॉर्ड डेबिट
एडजस्टमेंट। डेट इसकी आएगी जो हमारी जून वाली डेट चल रही है, मतलब लास्ट डेट जो है वो आएगी जून 30, 2015। ये इसकी हो गई हमारी एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री एक दफ़ा और बता देता हूँ, सिर्फ कैश बुक के कॉलम की बनती है, पासबुक के कॉलम की नहीं बनती। कैश बुक के कॉलम के अंदर ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस को आप इग्नोर कर देंगे एडजस्टिंग एंट्री में। बाकी इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज़ होगी उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। जो माइनस की अमाउंट होगी वो डेबिट हो जाएंगी आपके पास और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जो प्लस की अमाउंट होगी वो क्रेडिट हो जाएंगी आपके पास और बैंक जो है डेबिट हो जाएगा।